श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी भक्त समुदाय की जय, महागुरु प्रभु की जय। भक्तमाल में बैठे हुए सभी साधु संत, भक्त मुनि, सभी आचार्य जनों को संपूर्ण साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के नाम से हम भक्तमाल प्रारंभ करते हैं। भक्तमाल हमको किसी ने तोहफा दिया था। भक्तों का चरित्र और ग्रंथ जब किसी साधु संत भक्तों को दिया जाता है, दान किया जाता है, तोहफा होता है। ये ऐसे समझो कि ब्रह्मांडीय समस्त सुखों का दान है। इसके लिए पहले तो देने वालों को धन्यवाद। और उसके बाद अभी भक्तमाल जी की तरफ हम श्रेष्ठता देखते हैं। भक्तमाल बहुत उत्कर्षवान, सबसे दिव्य और साधु संत भक्तों के चरित्र क्या होता है देखो इसे हम कहते हैं। भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्तमाल में कैसे देखो, कवि जन करत विचार बढ़ो, कोई ताहि बनिए, कोई कहा अवनी बड़ी, जगत आधार बनिए। सोधारी सिर शेष शेष, शिव भूषण कीनो जा, शिव आसन कैलास भुजा, भरि रावण लिनिया। रावण जीत्यो बलि पुनि, बलिराम एक सर दंडे। अगर कहे त्रैलोक्य में, हरि उर धरे बड़े। परम विवेक ऋषिगण एकत्र होकर विचार करने लगे कि सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन कीर्तन किया जाए। किन्हीं लोगों ने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी है। अवनी यानी पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्योंकि सब सारे विश्व का भार वे धारण करती है। पर उस पृथ्वी को तो शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर और फनों पर धारण कर रखा है, इसलिए रज कंकण के समान धारण करने वाले शेषनाग जी बड़े हुए। किंतु शेषनाग जी को आभूषण समझकर शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। फिर शिव जी बड़े हुए, किंतु शिव जी का निवास स्थान कैलाश ने शिव जी को अपने ऊपर स्थान दिया है। फिर समस्त कैलाश ही बड़ा हुआ, पर समेत कैलाश को रावण ने अपनी भुजाओं में उठा लिया था। फिर शायद रावण बड़ा हो। रावण को बलि ने जीत लिया, इसलिए बलि महाराज सर्वश्रेष्ठ है। किंतु बलि महाराज को प्रभु बटुवामन ने जीत लिया, इसलिए बटुवामन उनसे भी श्रेष्ठ हुए। भगवान को जो भक्त अपने हृदय में धारण करता है वो भगवान से भी श्रेष्ठ कहलाता है, इसीलिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ। अग्र देवाचार्य जी के मत के अनुसार भक्त ही सर्वपूज्य है। जहां भक्त है, अब ये क्यों कहा उन्होंने भक्त ही सर्वश्रेष्ठ, जहां भक्त है वहां पर भगवान आगे पीछे चलता फिरता वैकुंठ वही है, कैलाश वही है, ब्रह्मलोक वही है। हमने आज दोपहर में कहानी किसी को सुनाई थी, हमसे घटित स्वप्न कहानी। अब हम सबको नहीं कह सकते, कुछ कुछ चीजें थी। किंतु आगे क्या है देखो, दुर्वासा प्रतिश्यामता सबसता हरि की यह भासी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम, सबरी फल की सब सासु। राजसुयस जदुनाथ चरण, धोयन झूठन की उठाई। पांडव विपति निवारण, दीनो विष विहाय कर पाई। कलि विशेष पर च्यो प्रकटम, आस्तिक है कैचित धरो। उत्कर्ष सुनत संतति को, अचरज को जीन कर्यो। इस भक्तमाल में अनत्र इतिहास पुराणों से साधु संतों की बहुत बड़ी उत्कर्षता और वर्णन भक्तमाल में ली गई है। जो कुछ सत्यता है ये समस्त ही सभी इतिहास सत्य और सत्य है। ध्रुव, गजेंद्र, प्रहलाद आदि के चरित्र, श्री राम जी के द्वारा शबरी के बेर खाना, ये सब साधारण भक्तों के प्रसंग बड़ी ही साक्षी के हैं और इसमें कोई भी असत्य वार्ता नहीं है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को कृष्ण ने साधु संत के चरण धोए और वहां पर उनकी झूठी पत्तलें उठाई थी। पांडवों पर आई हुई अनेक विपदाएं भगवान श्री कृष्ण ने दूर की है और रक्षा की। भक्त चंद्रहास दुष्ट से विष दिया था, किंतु उन्हें भी विष बाधा से बचाकर, स्त्री के दोष से बचाकर राज्य की प्राप्ति करवाने वाले माधव ही थे। ये सभी कृपा केवल भक्तों के कारण हुई है।
इसीलिए भक्तों का उत्कर्ष गाने वाले और कीर्तन करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान स्वयं ही कैद हो जाते हैं। हमको भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हम भक्तों के पीछे भागे। नाभादास जी, आप जो यही नाभादास है जो स्वयं भगवान शिव के अंश थे, ब्रह्म के अंश थे, दोनों माना जाता है ब्रह्मा शिव दोनों के अंश है। अग्रदास जी की सपने में आने वाली बाधाओं को उन्होंने स्वयं ही ध्यान में आने वाली बाधा नष्ट कर दी। पर नाभादास जी आप भक्तों की प्रार्थना क्या करते देखो, पादप पेड़ ही सींचते पाव अंग अंगकोश, पूर्व जाजो बरतते सब मानिए संतोष। भक्त जीते भूतल में कहे कथे को न पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कह चिर पेट समा। श्री मूर्ति सब वैष्णवन की लघु बड़न गुण की अगा, आगे पीछे बरतने जिमि मानो अपराध। फल की शोभा लाख तरु शोभा फल होय, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही कोय। चारि जुग में भगत जे तिनके पद की धूल, सुरसु सिर धरि राखे मेरे जीवन। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने वाले पेड़ के अंग प्रत्यंग शाखा पत्र फूल आदि सब तृप्त हो जाते, जैसे जड़ ने अगर पानी पी लिया तो पूरा झाड़ मजबूत हो जाएगा, पत्तों को अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं। वैसे ही पूर्वाचार्य यदि गुरु का स्मरण कर दिया जाए तो स्वयं ही भक्त समुदाय से लेकर शिष्य समुदाय से लेकर सभी ही पुष्ट हो जाते हैं। ऐसा मानकर मैं भक्तों का चरित्र और गुरु संतों का चरित्र वर्णन कर रहा हूं। ये नाभादास जी कह रहे, स्वयं नाभादास जी। उनका स्मरण संतोष करना चाहिए, उनके स्मरण से ही भगवान का स्मरण हो जाता है। इस जगत में जितने भगवत भक्त हुए हैं या होने वाले हैं, उन सभी के चरित्रों का वर्णन भला कोई कर सकता है? जो होने वाले संतों का चरित्र भी कोई कर सकता, वर्णन कर सकता नहीं। जैसे छोटी चिड़िया, चिड़ी यानी चिड़िया, छोटी चिड़िया संपूर्ण समुद्र का पान नहीं कर सकती, वैसे भगवत भक्तों के चरित्र को किसी ग्रंथ में लिखा नहीं जा सकता। ये तो केवल तुलसी दल के छोटे पत्ते के अनुसार केवल प्रयास है। उन्हीं प्रकार वैष्णव जन चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अनन्य गुणों के कारण वे महामहिमा वाले होते हैं। इसी भक्तमाल में किसी का वर्णन आगे पीछे छोटे या बड़े दृष्टि से नहीं किया गया, इसीलिए किसी का आगे वर्णनीय पीछे का वर्णन दिखाई देने पर भी पाठक जन दास के अपराध को न माने, यानी पढ़ने वाला दास के अपराध को न माने कि ये गुरु बड़ा है, ये गुरु छोटा है, ये इनका पहले लिखा गया, इनका बाद में लिखा गया, ऐसा नहीं। ये सब एक है। इसीलिए मेरे मन की भावना समझकर सभी को एक मानो, क्योंकि सभी वैष्णव जन, सभी भक्तजन ये महिमावान है। तुम सभी वैष्णव बन चुके हो, वैष्णव जन महिमावान है। जिस प्रकार वृक्ष में लगे हुए फल की शोभा से वृक्ष को शोभा आती है और वृक्ष के पत्तों से ही फल निर्मित होता है, किंतु फल में जो बीज होता है वो नए वृक्ष को निर्माण करने की क्षमता रखता है, वैसे ही गुरुजनों की महिमा में ही शिष्यों की कीर्ति है और शिष्य की कीर्ति में ही गुरुजनों की महिमा है। यह जानकर यथासंभव मिलित भक्त, साधु, संत और आचार्यों की महिमा हम यहाँ पर लिखित कर रहे हैं, प्रचारित और कथित कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्य और गुरु कभी भिन्न होता ही नहीं। यही हम कहते हैं ना, आप जहां पर हम वहां पर। अब तो भक्तमाल जी भी प्रमाण दे रही है, जाओ जहां जहां जाना। कौन किससे अलग होगा? शरीर आत्मा अलग नहीं निकलती और शरीर पर छय अलग नहीं होती, वैसे गुरु शिष्य कभी अलग हो ही नहीं सकते। यही भक्तमाल जी कह रहे। चारों युगों में जितने भक्त हुए हैं तथा आगे होने वाले, उन सभी की चरण रज धूलि हम सर्वदा मस्तक पर धारण करते हैं। वही हमारी जीवन की मूल है, वही सर्वस्व है, यही जाना जाता है। भगवत भक्तों द्वारा गुण चरित्रों का वर्णन करने पर इस संसार की कीर्ति और इस प्रकार कल्याण की प्राप्ति होती है। त्रिताप का नाश होता है, हृदय में अटल रूप से भगवान का वास होता है। इसीलिए भगवत भक्तों के चरित्र का गुणगान करना अवश्य चाहिए। हरि भक्तों का गुणगान करना, सुनना, इससे दुर्गुणों का नाश होता है और दोष रहित होकर मनुष्य अपना आयु जीता है।
दोष रहित। इसीलिए भगवत भक्तों को देखो, पढ़ो, गुणगान गाओ और संतों के चरित्र को सुनो और सुनवाओ। ज्ञानेश्वर महाराज हुए, तुकाराम जी हुए, बड़े बड़े संतों हुए, मीरा जी हुई, बहुत सारे हैं। आगे क्या कहते हैं? यद्यपि अगर भगवत भक्तों का गुणगान किया जाए तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति होने के बाद रोगों को युक्त करने वाला कोई कष्ट बड़ा होता है भला? क्या कह रहे? अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो कोई और कष्ट होएगा तुमको? कुछ रहेगा नहीं। भगवत प्राप्ति हो गई तो रोग भी खत्म होगा, ऐसा रहता। मरने के बाद उनका परलोक भी, अगर किसी ने भक्तों में अगर ऊंच नीचता करी या भगवान में ऊंच नीचता करी तो मरने के बाद उसका परलोक भी नष्ट हो जाता और यहाँ का पुण्य भी नष्ट हो जाता, उसको दुख आएगा। इसलिए कहते हैं उनका परलोक भी नष्ट हो जाता है। यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म मरण के जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज के समान हो जाएंगे। भुना हुआ बीज वाप के आता है? तुमने पुण्य तो किया, उसका फल भी मिलेगा, पर उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं। अगर कभी संशय किया तो यहाँ पर स्पष्ट क्या कह रहे, देखो, हरि भक्तों के गुण वर्णन को सुनकर जो लोग उनमें दुर्गुणों का दोषारोपण करते, जो उनमें कमतरता देखते, अरे वो काय को भक्त, वो तो बहुत बड़ा, अरे वो तो उसको तो ये खाने को लगता है, वो काय को भक्त, दोषारोपण किया तो उसका यही का भी पुण्य खत्म हो जाएगा, वही का भी पुण्य खत्म हो जाएगा, उस परलोक नहीं सुधरेगा। ये स्पष्ट। और ये जो बात हम तुमको सुना रहे ना, भक्तमाल जी के नाभादास जी ने स्वयं कही हुई, इसीलिए हम अंतिम पेज खोलकर बैठे, क्योंकि ये सार का भी सार है, सार का भी सार है, इसके सिवाय कुछ है नहीं। भगवत प्राप्ति का रास्ता इससे बढ़ के क्या है? और वो बता रहे कि भगवान को वश में करने वाला उपाय है, ये तो कोई बताएगा भी नहीं। इसीलिए भक्तमाल बहुत बहुत प्रिय, बहुत उत्तम है। जो कोई भक्त चरित्र का संग्रह करता है, कथन करता है, श्रवण करता है, समर्थन करता है, या भगवान को, वो स्वयं ही भगवान के पुत्र के समान प्रिय भगवान को हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र गाता है, गोला करता है, रखता है, मस्तक लेकर घूमता है, लिखता है या सबको सुना, वो इतना प्रिय भगवान को हो जाता है, ऐसे समझो कि भगवान का बेटा ही बन गया, भगवान का पुत्र ही बन गया। अब जिसको बाप ही नारायण होगा उसको किसी और से डर है? सारी पृथ्वी आपले ही बाप की ब्रह्मांड भी आपले बाप को, कुछ नहीं। सीताराम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना। और अगर हम देखे जाए तो अब बाप है तो ठीक है, बाप सुने तो ठीक, ना तो फिर मैया है ना, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भैया बाप ने सुने तो ठीक, ना तो मैया की तरफ गुजार लगाना ही है। एक बार अरज लगा दी मैया को और मैया ने जो खुशी साड़ी और कह रही, कौन मेरे बेटा को देख रहे हो? मैं देखूं जरा, वही राधा है, वही सीता जी है, वही लक्ष्मी, वही रुक्मिणी है, वही चामुंडा है, वही भद्रकाली है, वही सर्वस्वम व्याप्त है। देवताओं में तो भी बोलते कि चलो भैया ये गुस्से वालों देवता, ये ठंडो वालों देवता। देवियों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर लक्ष्मी जी को भी किसने गलती से बोला तो सबसे पहले उसके विरोध में काम करने वाली सबसे पहले चामुंडा और दूसरी शारदाम्बा। शारदाम्बा को मारने की जरूरत है, वो हंसकर ही कार्यक्रम कर दे है ना। देवियों में कभी भेद नहीं होता। अरे चलो जान दो, बहुत बड़ी बात नहीं, हम आपको वैयक्तिक बात बताते हैं। औरतें देखना आपस में झगड़े करेंगी, चाहे वो माँ बेटियाँ हो, बहने बहने हो, चाहे कोई भी, पर उनके बीच में तुम बोलो वो एक हो जाएगी तुमको है ना। सीताराम नमो नमः, तुमको बाजू एक ही होने की समुदाय माता, इसीलिए बताते भगवान का वो बेटा बन जाएगा। भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं और अछूत गोत्रीय भक्त जनों की कीर्ति को कहने सुनने में जिसके मन में एक बार अनुराग हो गया, अछूत गोत्री, भगवान जनार्दन महाविष्णु की संतान, ये अछूत गोत्री। आप तुम सभी ने अछूत गोत्री बन चुके है ना, दीक्षा ले रखी है ना। फिर हमारे माँ बाप तो मानो न मानो बने को नहीं, वही तो बन गए, हम अधिकारी हो गए ना। फिर हमारे माँ बाप का वैकुंठ है, हमको कौन यमराज दूर करेगा भला। और ये हम नहीं कह रही, इसमें लिखा हुआ है, देखो मैं आपको चौपाई भी पढ़ के सुनाता हूँ। अच्युत कुल जस बेर एक जाति मति अनुरागी, उनकी भक्ति सुकृति को निहचे होय विहागी।
यहाँ पर कहा है, अछूत गोत्रीय भक्तजनों का कहा है। अनुराग बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं, जिनके मन में एक बार अनुराग हो गया वह मनुष्य निश्चित ही उन संतों के भजन पुण्य का हिस्सेदार हो जाता है। अब हम उतना भक्ति कर सकते क्या? पर अग्राचार्य जी ने की होंगी, इसीलिए तो सीता जी उनके पास आई ना। सीता जी ने वरदान दिया अग्राचार्य जी को कि भले तुम रहो ना रहो, मैं इस सिया कुंज में, सीता कुंज में हमेशा रहूंगी। और आज भी मलुक पीठ आचार्य जी कहते हैं कि जिन्होंने अग्रपीठ पर जाकर सीताराम माला भी करी, वो 3 घंटा बैठ नहीं सकता। साधना बाकी की छोड़ो, 3 घंटा बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सिया कुंज में आज भी सिया जी के पायल की झनकार आती। आज भी निधिवन जी में राधा कृष्ण आते हैं, लेकिन सांझ में, दिन में दिखते हैं नहीं पता, पर नित्य निवास स्थली, नित्य लीला स्थली, इसलिए उतना ही महत्व है नित्य। वैसे ही जितना नित्य निकुंज को महत्व है, उतना ही सिया कुंज को महत्व है। सिया कुंज जी राजस्थान अग्रपीठ के पास है। अग्राचार्य जी ऐसे बैठते थे और देवी जी की स्तुति करते थे, और सिया जी सामने बैठती थी, रोज खीर बनाकर खिला, रोज। और वो सिया जी, और यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि उनके पुण्य में, उनके सेवा में हम स्वयं ही भागीदार हो जाते। ये आयता पैसा हमको मिला कि नहीं मिला आयती प्रॉपर्टी हो गई ना। हम पुण्य कर पाएंगे नहीं मालूम नहीं, पर हमारे वंशज कौन है? स्वयं रामानंदाचार्य। रामानंदो प्रादुर्भूतो स्वयं रामो महितले। स्वयं राम है ना, उनके पुण्य के आधे भागीदार हम हो गए। राम जी से बड़ा पुण्य किसका है? अब रामानुजाचार्य की तरफ जाते हैं। श्री संप्रदाय लक्ष्मण जी महाराज, आज भी श्रीरंगम में शरीर है। लक्ष्मणो यस्यान विराजमानायो दक्षिणे क्षेत्रम भारतः वर्षे धर्म स्थापनन्ते रामानुजो प्रादुर्भूतः। रामानुज हो गए हम आधे पुण्यदार। लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय। अच्छा चलो, हमारे सबसे मेन गुरु है भगवान शिव शंकर जी। श्री समुदाय की आचार्य है महालक्ष्मी जी। अब ये सारे गुरु छोड़ दो, हमारी मेन गुरु कौन बनी? महालक्ष्मी। उससे बड़ा पुण्यवान कौन है? वो स्वयं ही आद्या शक्ति ना, फिर उसके पुण्य का आधा भागीदार हो गए ना। माँ ने दिवाली का भोजन बनाया, ठीक है, भोजन किसके लिए बनाए? अब ये माँ ने पुण्य कमाई है। विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रिया विष्णु प्रिय सखी देवी नमाम्यच्युत वल्लभा। विष्णु प्रिय सखी, भगवान की सखी भी तो है। हमने वापस से बात उसी पर आई ना, हम देवी के पास जुगाड़ लगा सकते। मैया हमको आने नहीं दे रहे, तुम देख लो है ना। मैया ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको वृंदावन नहीं बुला रहे, हमको अयोध्या जी नहीं बुला रहे। मैया तुरंत बोलती है ऐसी बात है, ठीक है मैं बुला रही हूँ, चलो आ जाओ रे, देख लिया जाएगा, हटो बाजू को। अब जहाँ पे सिया जो सरकारी बुला ले, वहाँ पे कौन रुकाएगा? और सबसे विशेष बात हम कह रहे हैं, अभी वो भी सुनो। हनुमत रुदन करहि जग जानी। हनुमान नाटक की पंक्ति सुना रहे हैं, पर हम चौपाई के रूप में सुना रहे संस्कृत में, ठीक है। करहु सो हरि नीत चरण सदाहि मांगहु निज निज सुनो विधि नाना करहु जो हरि गुण जानू भगवाना। रोज ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं, रोते और क्या बोलते हैं, हे विधि, अनंत कल्पकोट के ब्रह्मांड की जितनी भी विधि होंगी, जितने भी भगवान होंगे, उनका लिखा टाल नहीं जाया, उसका टाला नहीं जा सकता, जाया नहीं जा सकता। आप बस एक काम करो, मेरा भाग्य जो भी लिखा है उसमें थोड़ी जगह होंगी तो लिख दो कि मैं राम जी के गुणगान गाऊं और उनके चरणों में हमेशा के लिए रह जाऊं। रो रहे, कुछ हुआ नहीं। और जिस समय तुमको एक कथा मालूम है ना, मोती की माला भगवती ने दे दी थी, जो फोड़ी फोड़ी फेंक दी, राम बता दिए, हृदय में सिंदूर लगा दिए, और माता ने क्या बोली, तुम राम के हो, राम तेरे तुम राम के हो, हे अंजनी के लाल, जाओ मैं खुद दे देती हूँ। अब चरण पे सबसे बड़ा अधिकार किसका मालूम? माता लक्ष्मी। भगवान के हृदय पे कौन है? श्रीरंग धामेश्वरी लक्ष्मी जी बैठी। भगवान के चरण कौन दबा रही? लक्ष्मी जी दबा रही। भगवान के केश कौन संभाल रही? कृष्ण अवतार में राधा जी, लक्ष्मी जी संभाल रही। भगवान के वस्त्र कौन पहना रही है? रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी संभाल रही। राम अवतार में भोजन कौन बना रही है? सीता जी, लक्ष्मी जी सब। अब सारे शरीर पर लक्ष्मी जी कोई राजे तो देगा कौन? शेषनाग प्रभु तो छत्र लगाए बैठे, वह कभी तो मेरे को सेवा मिल जाए, नहीं। भगवान के हाथों में पद्म देने वाली, यानी भरतलाल जी को प्रेम सिखाने वाली भी लक्ष्मी जी ही है।
भगवान हमेशा कमल को देखते सूंघते, कमल को देखते सूंघते। कमल से बड़ो प्रेम, बहुत प्रेम। क्यों? तो बोले मेरे लक्ष्मी के साथ प्रकट हुआ है। लक्ष्मी कौन है? पद्मालने पद्मौरु पद्माक्षी पद्मा संभवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षेन सौख्यम लभाम्यहम्। कमल पर बैठी रहती है ना, कमल से ही तो प्रकट हुई समुद्र मंथन में, कमल के साथ ही प्रकट। हाँ, तुम प्रिय हो, मेरे लक्ष्मी का आसन हो तुम। सोचो, भरत जी को प्रेम सिखाए। अब वही लक्ष्मी ने हनुमान जी महाराज का हाथ पकड़ के राम जी के पास दे दी, और हनुमान जी महाराज ने छुए नहीं, नीचे देखे और रोने लगे। पुलकित बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति प्रणत राक्षसांतकम, है ना, रोते जो नीचे मान डाल दी। बोले ठीक है, तुम हाथ नहीं पकड़ोगे? नहीं, ये मेरे प्रभु है। राम जी को हाथ पकड़ी, हनुमान जी के हाथ में। और ये सत्य कथा है। जब वो धरती में जा रही थी ना, सिया मैया जी, देवी जानकी जी, तब कह रही थी हनुमान रघुपति का आपने, पहली बार रघुपति बोली। हमेशा करुणा निधानी बोलती, कभी पति का नाम नहीं लिया अभी तक। रघुपति की आप देख रहे करो। और जब तक पवन सुत तुम हो, अंजना नंदन तुम हो, मेरे को कोई चिंता नहीं। लव को छोड़ दिया, भरत छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और हनुमान जी भरोसे राम जी को छोड़ कर गए। ठीक है, अब तुम सोचो, वो लक्ष्मी ने अगर हनुमान जी राम जी को, हम कहाँ है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी राम रसायन तुम्हारे सदा रमहु तुम राम। रघुपति के दासा, राम जी के दासा। फिर लक्ष्मी जी कितनी कितनी करुणामयी है। इसके अंदर कहते हैं, जिन जिन संत विद्वान महानुभाव के भक्तों के चरित्र वर्णन किया है, उनकी झूठन अन्न कर बिन कर संग्रह किया है। किसी को बल योग यज्ञ आदि का भरोसा होगा तो होने दो, इससे तो कल्याण होगा ही, किंतु यह विश्वास है कि किसी किसी का उत्तम कुल पवित्र कर्मों से उद्धार होगा तो होने दो, उससे भी भवसागर पार हो जाएगा। किंतु मैं जैसा अधम तो ना ही योग जानता है, ना ही यज्ञ जानता है, ना ही अनुष्ठान जानता है। इसीलिए मेरे मन में तो एक ही आशा है, बस नारायण दास शरणागत भक्तों के दासों की शरणागति करो, यही मेरी इच्छा। इसीलिए मेरे गुरु, उनका आश्रय लेते हुए इस भक्तिमाल में जो भी साधु संत भक्तों का चरित्र रह चुका है, उनके लिए हृदय से ही प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते हैं, और श्री सीताराम जी के चरणों में संपूर्ण दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री सीतारामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये, श्री सीतारामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये, श्री सीतारामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। ये नारायण दास जी की कथा और भास्कर दास जी की कथा मल्लिकाचार्य जी ने सुनाई थी। ये ऐसे हुए गुरु शिष्य की, इन्होंने एकमेकन का नाम खो दिया। आज भी शिष्य के नाम से गुरु को जाना जाता है, और गुरु का तो नाम ही नहीं लेते। और शिष्य गादी पर जितने भी जन बैठते हैं, वहाँ पर सिर्फ खाली गादी, और वहाँ पर जितने भी जन बैठेंगे वो एक ही बोलते, जाओ उस गादी के सामने आरज लगा, उस गादी के प्रणाम करना पड़ते, तभी आरज मान्य होती, नहीं तो नहीं होती। गुरु की गादी से एकदम, और शिष्य उस गादी को लग कर बैठे रहते, आसन लगा कर नीचे बैठे रहते। ये नारायण दास जी ने कहा है। भक्तमाल यहाँ पर होती है, श्री नाभादास विरचित भक्तमालम श्री